कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाइयों, केला के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती में बड़ फायदा है। केला के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती कैसे करे जाथे आवा जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। इस ओर जिसने अपना रुझान दिखाया है, आज सुखदायी स्थिति में है। हमारे राज्य के ही कई ग्रामों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुसरण करना हर एक केला उत्पादक किसान के हित में ही होगा। छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां के केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है। केले का रोपण समय मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मिट्टी में, जिसमें के जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो मुख्य रूप से यह अपना धान का उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन विगत कई दशकों से हमारे यहाँ खेती में डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का प्रारंभ हो चुका है और हमारे किसान भाई फलदार पौधे और सब्जियों का भी खेती करते रहे हैं और इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। और फलदार पौधों में अगर मैं बात करूं तो केले की जो उत्पादन का क्षेत्रफल है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि हमारा जो ये फसल है ये अच्छा लाभ देता है और एक बार हम अगर इसको लगा दें तो हम इसको लगातार 3 साल तक की इसकी उत्पादकता ले सकते हैं। तो हमें इससे एक तो ये होता है कि हमको जो मज़दूरों की आवश्यकता होती है उसकी भी जो आवश्यकता है इसमें कम है। एक बार हम लगा दें उसके बाद फिर हमको केवल इसका प्रबंधन ही केवल करना पड़ता है और इसके हिसाब से हम कहें तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उत्पादन हमको जो मिलता है वो धान की तुलना में इससे 2 से 3 गुना, कम से कम 2 से 3 गुना मिलता है और अगर प्रबंधन हमारा बहुत उत्तम रहे तो 6 गुना तक के इससे लाभ की प्राप्ति होती है। केला की खेती में जल प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। कब और कितना मात्रा में सिंचाई करना चाहिए आवा जानकारी लेथन। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। केलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकॉल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही चीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम लगाने के बाद निश्चय कर लेते हैं तो लगाने की दूरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केले में कारक है जो कि हमारी उपज को प्रभावित करता है। और जब हम केले को किसी और ही फसल के साथ लगाते हैं तो हम उसकी पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी है उसको थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। और छत्तीसगढ़ में किसान लोगों ने कई तरीके से रोपण की पद्धतियों को यहाँ पर प्रयास किया है और हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा है। तो सामान्य तौर पर जो 2 मीटर या कई किसान इसको 6 फीट
6 फीट की दूरी पे या 7 फीट की दूरी में लगाते हैं। तो ये दूरी काफ़ी अच्छी होती है और इस दूरी में लगाने से क्या होता है कि पौधों को बहुत अच्छी मात्रा में प्रकाश की उपलब्धता होती है। और इसमें एक ये है कि हमें प्रति एकड़ करीब 1016 पौधे की में आवश्यकता होती है। और अगर 1 हेक्टेयर में बात करूं तो करीब 2500 पौधे इसमें लगेगा। लेकिन जो पौधे से जो उपज मिलती है वो बहुत ही अच्छा उपज इसमें आता है। और उपज में कई चीज़ों का योगदान होता है, लेकिन पोषक तत्व अगर हम सही तरीके से दें तो ये जो 6 फीट से 6 फीट या 7 फीट से 7 फीट की दूरी में लगाते हैं उस पे हमें बहुत अच्छा उपज मिलता है। और कई किसानों ने तो हमें ये जानकारी दिया है कि उनको एक पौधे में 55 किलो प्रति पौधे तक की उपज मिला है। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले के शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले के जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, क्योंकि केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। क्योंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इस कारण इसके पौधों में मिट्टी का चढ़ना आवश्यक होता है। केला का पौधा को पानी की अच्छी आवश्यकता होती है। और अगर हम गर्मी के दिन में लगाए हों तो हमें तो करीब 20 से 25 लीटर प्रति पौधे की दर पे पानी की आवश्यकता होता है। और अगर हम मल्चिंग करेंगे तो यही मात्रा करीब 15 से 20 लीटर के आसपास में हो जाता है। मल्चिंग के लिए हम सामान्य तौर पर पॉलीथीन के फिल्म का उपयोग करते हैं, पॉलीथीन सीट का। लेकिन जो हमारी स्थानीय उपलब्ध चीज़ें हैं उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे धान का पैरा है या गेहूं का भूसी है या हमारे जो खरपतवार सूख चुके हैं उनको भी हम इसके मल्चिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये होता है कि हमारे पौधे को जो जल की आवश्यकता है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा चले जाता है। तो पानी की लगातार हमको उपलब्धता कम हो जाती है। उस परिस्थिति में हमको ये करना पड़ता है कि हम ड्रिप सिंचाई से करें अगर सिंचाई तो सबसे अच्छा होता है। और मैं तो किसानों को सलाह दूंगा, क्योंकि ये 3 साल तक के लगातार चलना है और हमारे शासन की बहुत सारी योजनाओं के तहत ये ड्रिप और की सुविधाएं हमको उपलब्ध है। तो कृषि विभाग या उद्यान विभाग की योजनाओं में ये सब शामिल है। तो उसका उपयोग करते हुए हम लोग अपने खेतों में ड्रिप लगा सकते हैं। और ड्रिप जब लगाते हैं तो पुनः जल की मांग कम हो जाती है। जो मैं 25 लीटर की बात कर रहा हूँ वो 12 से 13 लीटर प्रति पौधा हम गर्मी के दिन में दें, वो एक पौधे के लिए बहुत पर्याप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। जरा सी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए यदि किसान भाई केले की खेती लेते हैं तो बहुत आसानी से उन्हें भरपूर मात्रा में स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाले केले मिल सकते हैं, जिसका बाजार भाव उनकी आर्थिक दशा को सुधारने वाला होगा। केले की जो मिट्टी की विशेषता है उसके बारे में बताऊं, अगर लगाने की बात हम लोग जब करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी केले के लिए जो मिट्टी है वो कैसा हो। तो हम अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ की सभी प्रकार की मिट्टी में इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अन्य प्रदेशों में मिट्टी में लवणता की समस्या है या क्षारीयता की समस्या है, लेकिन हमारी मिट्टियों में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सामान्य तौर पे हमारे यहाँ की मिट्टी में जो विद्युत चालकता होती है, जिसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं, वो 1 से 2 डेसी सेंटीमीटर प्रति मीटर में होती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, 8 से 12% मैक्सिमम होता है, वो भी
कछारी जो मिट्टी जहाँ है वहाँ, तो इसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो इस कारण से क्या है, इसकी खेती बहुत सफलतापूर्वक यहाँ हो रही है। और जहाँ तक जो हम पोषक तत्व डालते हैं तो उसमें जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों का विनिमय होता है, उसको धनायन विनिमय क्षमता से उसका हम विश्लेषण करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ उचित है, 10 से 12 मिलीलीटर के आसपास है। और पीएच मात्रा जो हमारे खेतों की ज़मीन की जो है वो थोड़ी सी एसिडिक है, कहीं कहीं थोड़ी सी क्षारीय है, लेकिन 5.5 से 7.5 के बीच अगर पीएच मान हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। केला की खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। कतका मात्रा में खाद डालना चाहिए, आवा जानकारी लेथन। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद एवं उर्वरक इस प्रकार से है। गोबर की खाद 20 किलो, नाइट्रोजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। रोज़ जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही अगर केले को भी हम रोज़ पानी और खाद की मात्रा दें तो उपज निस्संदेह 40 किलो से ऊपर प्रति पौधे का प्राप्त होगा। और हमने अनुसंधानों के द्वारा देखा है कि आजकल जो जल में घुलनशील जो उर्वरक होते हैं उसको हम पहले दिन से अगर दें तो हमें बहुत अच्छा उपज प्राप्त होता है। और ड्रिप की जब भी आजकल व्यवस्था होती है, किसानों को ड्रिप लगवाते हैं तो उसके साथ उर्वरक डालने के लिए भी जो वेंचुरी होती है वो भी उसके साथ में लगाया जा सकता है और लगाया जाता है। तो उसके माध्यम से हम प्रतिदिन ये काम कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के बहुत पहले जब हम कहते थे कि जब उर्वरक डालते थे तो उसके बाद हम गुड़ाई करते थे और मिलाते थे, तो ये सब समस्या अभी नहीं है। ड्रिप जब लगाते हैं तो ड्रिप के साथ में हम उर्वरक डाल सकते हैं और ये जो उर्वरक होते हैं वो ड्रिप के साथ जो चलने वाले होते हैं उसे कहते हैं जल में घुलनशील उर्वरक।
और सामान्य तौर पर जल में घुलनशील उर्वरक में हम मुख्य तौर पे इसमें हम 13-0-45, 19-19-19 या 20-20-20 या 0-52-34 और यूरिया, ये उर्वरक हम देते हैं। और ये जो उर्वरक हम जब देते हैं तो इसको भी हमें एक निश्चित मात्रा में प्रतिदिन देने की आवश्यकता होती है। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना आवश्यक है, जिसके लिए थोड़ी सावधानी जरूरी होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहू या एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप और पर्णचित्ती रोग। इन कीटों और रोगों से अपनी केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। आज का जो मूल्य है उस हिसाब से मैं कहूँ तो 10 से 11 रुपए प्रति किलो का मूल्य है और करीब करीब 4 टन की अगर हमको उपज हो रही है तो 4 लाख प्रति एकड़ की आमदनी इसमें होता है और खर्च हम कहें तो 1,60,000 के करीब होता है। तो इस प्रकार से इसकी आमदनी अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छी आमदनी इससे होती है और लाभदायकता इतनी अधिक है कि किसान जो पुराने विगत सालों से जो कर रहे हैं वो अपना लगातार अपना क्षेत्राच्छादन को बढ़ाता जा रहा है। जो पहले 2 एकड़ में लगा रहा था वो कहता है कि अब मैं 10 एकड़ में लगाना है और फिर वो 20 एकड़, इस प्रकार से लगातार इसकी क्षेत्रफल जो धान के उत्पादक कृषक है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज की परिस्थिति में अगर मैं कहूँ कि धान का एक बहुत ही अच्छा विकल्प केला हो सकता है छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में, और वो साबित हो भी रहा है। किसान जो लगा रहे हैं उनका जो अनुभव है कि वो केले की खेती की ओर लगातार अपना रुझान दिखा रहे हैं। हमारे राज्य में केले की भरपूर फसल ली जा सकती है। राज्य के किसानों का केले के तरफ रुझान भी देखने को मिल रहा है। केला सभी का पसंदीदा फल है। इसको व्यापारिक तौर पर उपजाकर राज्य के ही बहुत से किसान संपन्न हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूमि लगभग हर तरह के फलों के लिए उपयुक्त है। इस राज्य की उर्वरा भूमि से सारे देश को बहुत उम्मीद है। यहाँ के किसान इस धरती से अब ऐसी फसल ले रहे हैं जो पहले कभी कभी भी कहीं कहीं ही ली जाती थी या फिर नहीं ही ली जाती थी। आज हम जान गए हैं कि केले के लिए हमारी धरती भी बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल वैसी जैसा किसी केला निर्यातक राज्यों की हुआ करती है या फिर उससे भी कहीं ज्यादा।
धरवाते बाजारे पठोते गलीना गलीना घुमाते भोला गली धरवाते बाजारे पठाते गलीना गलीना घुमाते भोला हाय गलीना गलीना घुमाते भोला गलीना गलीना घुमाते भोला गलीना गलीना घुमाते भोला गलीना गलीना घुमाते भोला बेंदुआ मोरे बेचागे हमारा बेंदुआ मोरे बेचागे भोला बेंदुआ मोरे बेचागे हमारा बेंदुआ मोरे बेचागे भोला ए बेंदुआ मोरे बेचागे हमारा बेंदुआ मोरे बेचागे भोला बेंदुआ मोरे बेचागे हमारा बेंदुआ मोरे बेचागे भोला बेंदवाला माझा ना पात कुणारी ना टोरे रे जाते भोला बेंदवाला माझा ना पात कुणारी ना टोरे रे जाते भोला तूने धरवाते बाजारे पठोते गलीना गलीना घुमाते भोला तेले धरवाते बाजारे पठोते गलीना गलीना घुमाते भोला ए गलीना गलीना घुमाते भोला गलीना गलीना घुमाते भोला बेंदुआ मोरे बेचागे हमारा बेंदुआ मोरे बेचागे भोला बेंदुआ मोरे बेचागे हमारा बेंदुआ मोरे बेचागे भोला हाय बेंदुआ मोरे बेचागे भोला बेंदुआ मोरे बेचागे भोला बेंदवाला माझा ना पातो गेली ना टोरे रे जाते भोला बेंदवाला माझा ना पातो गेली ना टोरे रे जाते भोला किसान भाइयों अब जाए के बेरा होगी, हमला इजाज़त दा। जय जोहार।